Hello everyone. Today I am Dushyant Kumar and I am going to teach you about the topic hernia. Hernia is very important as of your clinical postings. So let's start with hernia. First, we will discuss what is the definition of hernia. Hernia का मतलब क्या होता है? Hernia means that it is the protrusion of viscous or part of viscous through the wall of its containing cavity. Means कोई भी विस्कस ऑर्गन जिस कैविटी में वो है उसकी वॉल, इट मे बी एनी रीजन, वो वीक हो जाती है, उसकी वजह से वो कंटेंट बाहर प्रोट्रूड यानी कि बाहर की तरफ निकलता है. जैसे कि ये वॉल है किसी भी कंटेनिंग किसी भी कैविटी की, ये वीक हो जाती है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द विस्कस, इट प्रोट्रूड फ्रॉम द वॉल. So this is the hernia and the process is called hernia. It contains three things: the sac, the content and the covering. The content and covering are the viscous or the wall respectively and the sac is the cavity. Now the hernia have two parts. The one is the neck and the second one is the body. Neck is narrow and the body is broader. Now we will discuss about the complication of hernia. Now hernia can complicate in three ways. The first one is the irreducibility. Irreducibility को हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे कि वो रिड्यूस नहीं हो पा रहा. एक लूप हमारा हर्निएट करा, जब वो इनिशियली हर्निया रिड्यूस हो सकता है, उसे आप अगर पिंच करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है. पर इररिड्यूसिबिलिटी में वो जब हम उसे रिड्यूस करते हैं वो स्टक हो जाता है आपकी नेक पर. दैट इज इररिड्यूसिबिलिटी, जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा पाता. सेकेंड इज द ऑब्स्ट्रक्शन. वो आया और वो वहां अटक गया. दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन. एंड द थर्ड वन इज द स्ट्रैंगुलेशन. जो भी पार्ट ऑफ विस्कस हमारा हर्निएट करा वो स्ट्रैंगुलेट यानी कि उलझ गया, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है और वहां पे नेक्रोसिस हो जाती है. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्निया. हर्निया हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है. इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल. यूजुअली हर्निया एब्डोमिनल कैविटी से एसोसिएटेड होता है, बट इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि वो एब्डोमिनल कैविटी की कंटेंट ही हर्निएट करे. हमारे ब्रेन में सेला टर्सिका भी हर्निएट करता है फ्रॉम फोरामेन मैग्नम एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच कैन हर्निएट. सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि वो एब्डोमिनल कैविटी के कंटेंट ही हर्निएट करें, बट यूजुअली ज्यादातर हमें दिखते हैं एब्डोमिनल हर्निया. सो इस वजह से हम फोकस उस पर. एक्सटर्नल हर्निया हमारी बॉडी में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो देखने को मिलते हैं वो हैं. We first see in the abdomen there is epigastric hernia, then we have umbilical hernia, we have paraumbilical hernia, the rectus muscle, that is also divarication, that the divarication of recti. We have the inguinal hernia, the lumbar hernia in the posterior part and the femoral hernia. The most common hernia in present is the inguinal and the femoral one. सबसे ज्यादा इंग्वाइनल और फिमोरल हर्निया हमारे प्रेजेंट होता है. अम्बलाइकल हर्निया इज कंजेनाइटल, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम कंजेनाइटल होता है. बाकी सब प्रिवेल करते हैं बट दे आर नॉट एज मच एज द इंग्वाइनल हर्निया. नाउ वी विल डिस्कस ओनली अबाउट इंग्वाइनल हर्निया. इंग्वाइनल हर्निया हमारे पास दो तरह का होता है. द वन इज द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट. द मोस्ट कॉमन इज द इनडायरेक्ट वन, जो कि हमें यूजुअली दिखता है मेल इन्फेंट्स में, चिल्ड्रंस में, यंग्स में. डायरेक्ट इज नॉट एज कॉमन एज इनडायरेक्ट. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट. इन द इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, बट सीधा नहीं, घूम के. यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए आप पहले सी पर गए फिर बी पर गए. दैट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट हर्निया हमारा लूप ऑफ इंटेस्टाइन प्रोट्रूड करता है डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इनटू द स्क्रोटम थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल.
यानी कि वो डीप से पहले इंग्वाइनल कैनाल में जाता है, फिर वो सुपरफिशियल रिंग से स्क्रोटम में प्रोट्रूड करता है। दैट इज इनडायरेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओब्लिक इंग्वाइनल हर्निया, क्योंकि ये ऑब्लिक, क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल हमारी ऑब्लिक होती है। वाइल डायरेक्ट हर्निया जो है वो लूप ऑफ इंटेस्टाइन डायरेक्ट हमारी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रोट्रूड करता है थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। So this is the basic difference between direct and indirect hernia. But there are many more difference between direct and indirect hernia. Like the direct hernia on standing it's come out, while indirect hernia जब standing में होते हैं तो वो come out नहीं होता है, वो जब हम कफ करते हैं तब आता है। डायरेक्ट हर्निया यूजुअली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है क्योंकि वह डायरेक्टली आ रहा है, while indirect hernia में obstruction commonly seen होता है। The indirect hernia directly comes through the sac via the inguinal canal, but direct hernia हमारा Hasselbeck triangle से होता है। Now what is Hasselbeck triangle? Hasselbeck triangle is formed by the lateral side of the rectus muscle, the inferior epigastric artery and the inguinal ligament। यहां से हमें डायरेक्ट हर्निया हर्निएट करता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू, मीडियल एंड लेटरल। द मीडियल हैसेलबेक ट्रायंगल का कंटेंट होता है हमारा मीडियन एम्बलाइकल लिगामेंट। इसकी अगर मीडियल से हमारा हर्निया हर्निएट हो रहा है दैट इज मीडियल इंग्वाइनल हर्निया डायरेक्ट, और अगर उसके लेटरल से हो रहा है दैट इज लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। Now, how to distinguish direct and indirect in your clinical posting? So, इसके लिए हमें कुछ लैंडमार्क्स की जरूरत है। The first is the pubic tubercle। हम अम्बलाइकस से डाउनवर्ड पाल्पेट करते हुए जाएंगे। So, पहला बोनी जो हमें फील होगा पार्ट दैट इज द pubic symphysis। उसकी जस्ट 1 centimeter later we have pubic tubercle and there is the superficial ring। दैट इज प्यूबिक ट्यूबरकल के मीडियल पे हमें सुपरफिशियल रिंग दिखती है। नाउ प्यूबिक ट्यूबरकल एंड एएसआईएस के बीच में इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। द मिड पॉइंट आप उसे रफली देखें तो उसका मिड पॉइंट इज नोन एज द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। रिमेंबर इट्स नॉट द मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, इट इज द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। यहां से इस पॉइंट से 1.2 सेंटीमीटर अबव वी हैव द डीप इंग्वाइनल रिंग। अगर हम अपनी क्लिनिकल में डीप इंग्वाइनल रिंग पर एक फिंगर प्रेस करके पेशेंट को कफ करने को बोलते हैं और हमें कोई स्वेलिंग सीन होती है दैट इज द डायरेक्ट हर्निया। क्यों? क्योंकि अगर हम डीप रिंग को ओकल्ट कर देंगे और तब भी हमें स्वेलिंग दिखेगी, मीन्स वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल से आ रहा है और वो डायरेक्ट है। कफिंग करने पे अगर हमें स्वेलिंग नहीं दिखती है दैट इज द इनडायरेक्ट हर्निया। वी हैव ऑल्सो द फिमोरल हर्निया जिसमें प्यूबिक ट्यूबरकल के 2.5 सेंटीमीटर लेटरल एंड 2.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड वी हैव द femoral canal. So this is a basic about hernia. Thank you.